हड़प्पा की जो सभ्यता के लोग हैं किस प्रकार समाधान कर रहे हैं, किस प्रकार जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था तो मरने के बाद में क्या है वो किस प्रकार दफना रहे हैं उन्हें, ये और जानना एक तरीके से ये और पॉइंट रह चुका था हमारा जो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक वाले पॉइंट में था। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि जो शवों को क्या है अंतिम संस्कार 3 प्रकार से कर रहे हैं हड़प्पा के लोग। सबसे पहले जानेंगे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ये होते क्या क्या है और किस प्रकार इनका ये दफनाते थे। तो सबसे पहले देखें तो जो आपका पूर्ण समाधिकरण में क्या है, व्यक्ति को पूर्ण रूप से गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था और उसके साथ में क्या है कुछ कीमती वस्तु भी रख दी जाती थी। उसके बाद जाने जो आपका आंशिक समाधिकरण है। आंशिक समाधिकरण में ये होता था आपका कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था, मरने के बाद में क्या है उसके जो शरीर को क्या है खुले में छोड़ देते थे। खुले में छोड़ने के बाद में जब भी उसे पशु पक्षी खा लेते थे, खाने के बाद में जो भी अवशेष बचते थे, जो भी हड्डियाँ बच रही हैं, उन हड्डियों को इकट्ठा करके एक पात्र में उसे दफना देते थे। इसे कहते हैं आंशिक समाधिकरण। उसके बाद में हमारा दाह संस्कार है। दाह संस्कार आप जानते हो, जला देना। तो ये है हमारा एक तरीके से देखें सामाजिक स्थिति में जो समाधान की प्रक्रिया है 3 प्रकार से है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं कि हड़प्पा में जो प्रथा किस प्रकार की प्रचलित है। तो हड़प्पा से क्या है आंशिक जो समाधान के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, या कहें हड़प्पा में आंशिक समाधान करते थे लोग। मोहनजोदड़ो में कलश समाधान है, उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आपका कालीबंगा से क्या है प्रतीकात्मक क्या है समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से किस प्रकार के हैं, दोबारा देखें, आंशिक समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें क्या है कलश, जो आपका जो मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका आंशिक समाधान में जो कलश में कुछ रख देते थे, जो भी हड्डियाँ बचती थी वो है। और आपका कालीबंगा से प्रतीकात्मक। अब ये जानने की कोशिश करें कि प्रतीकात्मक होता क्या है। प्रतीकात्मक ये होता है कि हमें जो कब्रें मिली हैं वो खाली मिली हैं, उनमें क्या है कुछ भी नहीं था, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से प्रतीक के रूप में वो देखें तो सिंबल्स जो होते हैं उस प्रकार से क्या है रख दिया है। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म में हमें कुछ जैसे पेड़ का अगर चिन्ह कहीं दिख रहा है तो उसे कह सकते हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी बैठे होंगे, ज्ञान का एक तरीके से प्रतीक उसे कह सकते हैं। ऐसे ही क्या है हड़प्पा में भी प्रतीकात्मक है, उनमें कुछ नहीं मिला है, समाधि बना रखी थी बस। हड़प्पा में क्या है सबों को क्या है दफनाते थे। हड़प्पा में क्या कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा में जो प्रथा है, हड़प्पा जो शहर की बात हो रही है, हड़प्पा में जो शहर है उसमें जो प्रथा प्रचलित है किस प्रकार की है, हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित है। मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित है, दोनों में अलग अलग है। हड़प्पा में दफनाने की और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित है। हड़प्पा देखें तो सिर किस प्रकार हड़प्पा में जो समाधान आपका कर रहे हैं, समाधान मतलब जो दफना रहे हैं, किस प्रकार दफना रहे हैं कि जो सिर है आपका उत्तर में और पैर आपके दक्षिण में है, इस प्रकार से हड़प्पा में समाधान करते थे। ये हमने देखें तो आपका जो समाधान जो पॉइंट रह गया था वो भी अच्छे इस प्रकार से जान लिया है। 1-2 पॉइंट अगर देखें आर्थिक स्थिति के बारे में है, पहले जानने की कोशिश करें। धार्मिक स्थिति से पहले आर्थिक स्थिति देखिए, जो भारत की आर्थिक स्थिति है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति है वो भारत के पक्ष में थी। भारत के पक्ष में किस प्रकार है कि हमें हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हो रही हैं या आपके जो सील थी वो प्राप्त हो रही हैं। विदेशी सील जो है भारत में तो ज़्यादा प्राप्त हो रही है, परंतु क्या है विदेशों में हड़प्पा सभ्यता की कम प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भारत या कहें तो हड़प्पा के जो लोग थे वो आयात तो कम कर रहे हैं परंतु निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हमारी स्थिति बेटर होगी। इस प्रकार क्या है आर्थिक पक्ष में देखें तो भारत के पक्ष में था जो उसका व्यापार था। और व्यापार में ही अगर देखें जो जिस प्रकार वो व्यापार कर रहे थे हड़प्पा के लोग, तो व्यापार में क्या है जो अपना सामान ले जाते थे। हम देखेंगे अभी बाद में कि जो आपका आर्थिक पक्ष में ही कि जो हड़प्पा वासी हैं वो व्यापार कर रहे हैं। किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार में भी जाने की कोशिश करें तो वो क्या है कई देशों से व्यापार कर रहे हैं। देखेंगे जैसे मध्य एशिया है, फारस है, अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, इनसे क्या है वो व्यापार कर रहे हैं। व्यापार में यहाँ से मैं आपको बताऊँ क्योंकि थोड़ा बहुत क्या है समाज से हल्का सा रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट था कि जो आपका भारत के पक्ष में तो ठीक है, परंतु क्या है फिर भी थोड़ा सा और बता दें, उसके बाद में क्या है इन दोनों पॉइंट को जान लेंगे। चर्चा करें कि जैसे जहाज़ों पर जो भी सामान लादा जाता था, सामान को लादते हुए
जैसे हमने सामान लाद दिया इस प्रकार, इधर तरीके देखें, तो लादने के बाद में इस पर क्या है, मिट्टी लपेट दी जाती है। जैसे इसमें एक बोरा है, बोरे में बहुत सारा जो भी हमारा सामान है, जो भी चीज़ें, उसे भर देते थे। भरने के बाद में क्या है, इसके ऊपर मिट्टी लपेट देते थे, गीली मिट्टी। जब वो सूख जाती थी, सूखने से पहले क्या, उस पर ठप्पा लगा देते, मोहर लगा दिए। सूखने के बाद में क्या है, वो पक्की हो जाती थी। अगर ये मोहर है जो जहाँ भी सामान पहुँचना है, अगर वो छेड़छाड़ इसके साथ नहीं की गई है, तो इसका मतलब है कि हमारा सामान सेफ़ है। अगर इसे ये टूटी हुई मिलती है, अगर देखें तो जो मिट्टी हटी हुई मिलती है, तो इसका मतलब क्या है, या उस पर सील नहीं मिलती है, तो इसमें का मतलब क्या है कि रास्ते में क्या है, हमारे सामान के साथ में कुछ ना कुछ